घना अंधेरा और साल की पहली बारिश ने मुंबई को झंझोर कर रख दिया था, मगर इससे भी बड़ा तूफान आज श्वेता की जिंदगी में आया था। समुद्र के किनारे अपने बंगले के कमरे में बैठी हुई श्वेता के हाथ में दुर्गा नर्सिंग होम की प्रेगनेंसी रिपोर्ट थी। रिपोर्ट की ओर देख उसकी आंखों से आंसुओं की नदियां बह रही थी और मन में बार बार सिर्फ एक ही नाम आ रहा था, राजीव। राजीव कहाँ हो तुम? आज तुम्हारी बीवी को तुम्हारी इतनी जरूरत है तो तुम कहाँ चले गए हो? श्वेता को राजीव से दूरी सही नहीं जा रही थी। इस मुश्किल घड़ी में राजीव के सहारे की जरूरत थी। न जाने ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था, न जाने उस प्रेगनेंसी रिपोर्ट में ऐसा क्या था। सभी सवालों के जवाब जल्दी मिलने वाले थे क्योंकि थोड़ी ही देर में राजीव घर आने वाला था। राजीव की गाड़ी को बंगले के गेट से अंदर घुसते थे श्वेता का चेहरा उम्मीद से चमक उठा और वो भागती हुई सीधे अपने पति से मिलने चली गई। राजीव के दरवाजे से अंदर आते ही श्वेता ने उसे गले से लगा लिया और फूट फूट के रोने लगी, मगर वो कुछ कहती कि तभी राजीव ने उसे खुद से दूर कर दिया और पीछे खड़ी अपनी माँ गायत्री के चरणों को छूकर उनसे आशीर्वाद लिया। श्वेता जानती थी कि राजीव एक आदर्शवादी बेटा था, लेकिन आज वो चाहती थी कि उसका पति पहले उसका हाल जान ले, पहले उसकी सुन ले, क्योंकि उसे कहीं न कहीं ये लग रहा था कि शायद गायत्री राजीव को श्वेता के खिलाफ भड़काने में सफल हो जाएगी। और गायत्री ने ठीक वैसा ही किया। अपने बेटे को आशीर्वाद देते ही गायत्री ने अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से श्वेता की तरफ देखा और कहा, तुम अब तक इस घर में क्या कर रही हो? तुम्हें कहा था ना यहाँ से निकल जाओ। माँ, मैं तो बस एक बार राजीव से, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें धक्के मार मार कर यहाँ से निकालना होगा। गायत्री गुस्से से तप रही थी। वो जैसे जैसे श्वेता की तरफ कदम बढ़ा रही थी, मानो जैसे श्वेता के पैरों तले जमीन कांप जा रही थी। मगर आखिरकार श्वेता की दुआ कबूल हो ही गई और राजीव ने अपनी माँ को रोक ही दिया। बस माँ, रुक जाओ। गायत्री को अपने बेटे की बात पे भरोसा ही नहीं हो रहा था। वो तो ऐसे बोल पड़ी कि मानो जैसे राजीव ने कोई घोर पाप कर दिया हो। राजीव, क्या बोल रहे हो? जानते नहीं क्या इस लड़की ने क्या किया है? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। माँ, मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा, कुछ नहीं किया तो फिर तुम्हारे पेट में ये बच्चा कैसे आया? ये किसका बच्चा है? गायत्री के सवालों की वजह से पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अपनी ही बहू पे आखिर वो ये कैसा इल्जाम लगा रही थी? क्या राजीव अपनी पत्नी को इस तरह बेइज्जत होते हुए देख सकता था? यही सवाल श्वेता के मन में भी दौड़ रहा था। इसीलिए वो भी उम्मीद भरी नजरों से राजीव की तरफ देख रही थी और मन ही मन बस यही दुआ मांग रही थी कि राजीव अपनी माँ की बातों में ना आ जाए। राजीव ने ना ही अपनी माँ का साथ दिया, ना ही उनके खिलाफ कुछ कहा। उसने चुपचाप श्वेता के हाथ से दुर्गा नर्सिंग होम की प्रेगनेंसी रिपोर्ट ले ली और एक एक पेज को ध्यान से पढ़ने लगा। पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद उसने श्वेता की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, क्या है ये सब? तुम माँ कैसे बन सकती हो? राजीव का सवाल पेचीदा नहीं था। हालांकि श्वेता में किसी भी तरह की कमी नहीं थी। वो और राजीव हमेशा से एक बच्चा करना चाहते थे, लेकिन दिक्कत इतनी सी थी कि पिछले 3 महीनों से राजीव शहर में ही नहीं था। शादी की रात को जब पति पत्नी अपने प्यार की डोर में एक होते हैं, तब राजीव को हड़बड़ी में मुंबई से जाना पड़ा। उसकी एक फैक्ट्री में आग लग गई थी और राजीव को इस मुश्किल से निपटने के लिए अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़ के जाना ही पड़ा। ऐसे में श्वेता के पेट में बच्चा होने का मतलब साफ था कि वो बच्चा राजीव का नहीं था। ये बात श्वेता भी जानती थी, पर वो अब भी यही उम्मीद कर रही थी कि राजीव एक बार उसकी बात सुन ले और फिर निर्णय ले। लेकिन राजीव कुछ भी सुनने की हालत में नहीं था। वो श्वेता से सिर्फ जवाब चाहता था, किसका बच्चा है ये सिला दिया तुमने मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का। श्वेता कुछ कहती कि गायत्री फिर बोल पड़ती है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम इससे इतने सवाल जवाब कर ही क्यों रहे हो? इसे तुमसे कोई मतलब नहीं। तुम्हारी गैर मौजूदगी में नाजायज संबंध बनाए और अब बेचारी बन रही है। चुपचाप इसे यहाँ से निकालो। पहले मुझे मेरे सवालों के जवाब तो मिल जाएं। बताओ श्वेता, किसका बच्चा है ये? श्वेता के पास कोई जवाब नहीं था। होता भी कैसे? उसे भी अपनी इस प्रेगनेंसी को लेकर उतना ही आश्चर्य था जितना कि राजीव को भी था। लेकिन उसके ये कहने से उसकी बात कौन मानने वाला था? वो अब बस किसी तरह अपने और राजीव के रिश्ते को बचाना चाहती थी। मेरा यकीन करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। तुम कहो तो हम ये बच्चा गिरा देंगे। वो ये कहते हुए राजीव के कदमों में गिर जाती है, लेकिन राजीव टस से मस नहीं होता। बच्चा गिराने से क्या होगा? मेरी खोई हुई इज्जत तो वापस नहीं आएगी ना? मेरे मन में अब तुम्हारे लिए घिन के अलावा और कुछ भी नहीं है। राजीव की बातों ने श्वेता को अंदर से तोड़कर रख दिया था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि ये वही राजीव था जिसने उससे कुछ ही महीने पहले गोवा के समुद्र के किनारे घुटने टेककर हीरे की अंगूठी के साथ प्रपोज किया था। राजीव ने उस शाम श्वेता से वादा किया था कि चाहे जो हो जाए वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगा। राजीव को पाकर श्वेता को भी ऐसा लगने लगा था कि उसकी जिंदगी में भी अब हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ खुशियां ही होंगी। और ऐसा लगना पूरी तरह गलत भी नहीं था। आखिर श्वेता की जिंदगी इससे पहले बहुत दुखद तरीके से बीत रही थी। 1 साल पहले श्वेता ने अपनी याददाश्त खो दी थी। उसे ना ही अपने घर का पता मालूम था, ना ही उसे अपने घर वालों का या खुद का नाम याद था। यहाँ तक कि उसे तो ये भी नहीं पता था कि उसका नाम श्वेता था भी या नहीं। वो शहर से शहर भटकती रहती थी, हर जगह अपने परिवार को ढूंढती थी, लेकिन उसके हाथ कभी कुछ नहीं आया। आज के इस मॉडर्न दौर में भी श्वेता के लिए अपने परिवार को ढूंढना रेगिस्तान में सुई ढूंढने जैसा था। ऐसे में जब उसे राजीव मिला तो श्वेता ने भी अपनी कोई याददाश्त के साथ समझौता कर लिया। उसने अपनी तलाश को वहीं रोक दिया। उसे लगा कि जिस घर को वो ढूंढ रही थी वो अब वही घर राजीव के साथ बसाएगी, और ठीक वैसा ही चल रहा था। श्वेता के हाँ कहते ही राजीव ने जल्द ही मुंबई में शादी की तैयारियां शुरू करवा दी। शादी इतनी धूमधाम से हुई थी मानो किसी राजा महाराजा की शादी हो। पूरे शहर से बड़े बड़े लोग राजीव मल्होत्रा की होने वाली पत्नी को देखने आए थे। सब जानना चाहते थे कि आखिर कौन थी जिसने राजीव जैसे हैंडसम लड़के का दिल जीत लिया था। जब सबने श्वेता को देखा तो वो समझ गए कि श्वेता से ज्यादा किस्मत वाला तो राजीव था, जिसे श्वेता जैसी परी सी दिखने वाली दुल्हन मिली थी। राजीव और श्वेता की खुशियों को शायद उन्हीं शादी में आए मेहमानों में से ही किसी की नजर लग गई। 3 महीने में ही श्वेता का घर उजड़ गया। राजीव सभी पुरानी बातों को भूल चुका था। उसे तो अपने प्यार पे शक होने लगा था। श्वेता चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी क्योंकि राजीव के मन के शक को हवा देने के लिए गायत्री भी मौजूद थी। ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। जब से तू गया है ये रोज रात पार्टी करने जाती है। ना जाने वहाँ किस किससे मिलती होगी, ना जाने क्या क्या करती होगी। वो तो इस बार पकड़ी गई, वरना मुझे तो ये लड़की पहले से ठीक नहीं लगती थी। गायत्री फिर श्वेता की तरफ बढ़ती कि तभी घर में किसी तीसरे की एंट्री होती है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि राजीव की अच्छी दोस्त जैस्मिन ही थी। जैस्मिन और राजीव का रिश्ता सिर्फ दोस्ती का ही नहीं था। जैस्मिन राजीव से बेइंतहा प्यार करती थी। सभी को लगता था कि जैस्मिन ही राजीव की दुल्हन बनेगी, लेकिन बीच में श्वेता आ गई। देखा जाए तो ये जैस्मिन के लिए अच्छा मौका था। वो श्वेता को राजीव से अलग करके खुद राजीव से शादी कर सकती थी, लेकिन उसने तो उल्टा ही कर दिया। राजीव, श्वेता को माफ कर दो, वो बेचारी तुम्हारे बिना नहीं रह पाएगी। ये सुनकर श्वेता चौंक गई थी। उसने भी नहीं सोचा था कि जैस्मिन उसका साथ देगी। उसे शक होने लगा था कि कुछ तो गड़बड़ थी, मगर फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। उसने जैस्मिन को अपनी बात पूरी करने दी। मैं मानती हूँ श्वेता से बहुत बड़ी गलती हो गई है, पर अब इस सब पे बहस करके क्या फायदा? पार्टी में उसने थोड़ी ज्यादा शराब पी ली होगी जिस वजह से उसे होश नहीं रहा होगा। अब तुम ही बताओ वो बेचारी क्या करे?
ये कहते ही जैस्मीन के चेहरे पे एक शातिर सी मुस्कान आ जाती है। ये देख श्वेता को सब कुछ साफ साफ याद आने लगा। राजीव के जाने के बाद श्वेता मुंबई में बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। श्वेता का कोई दोस्त नहीं था। ऐसे में जैस्मीन ही थी जिसके साथ श्वेता की थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी। हर शाम की तरह श्वेता एक शाम अपने काम में व्यस्त थी जब जैस्मीन ने उसे अपने साथ पार्टी में चलने के लिए कहा। जब श्वेता ने मना किया तो जैस्मीन ने उसे दोस्ती का वास्ता देकर मना ही लिया। उस पार्टी में जैस्मीन ने श्वेता को बहुत शराब पिलाई और आखिरकार उसके ड्रिंक में दवाई भी मिला दी। श्वेता को उसके बाद कुछ भी याद नहीं रहा। अगली सुबह होटल के कमरे में जब उसकी आंख खुली तो उसे होश आया और उसने देखा कि उसके कपड़े जमीन पे पड़े थे। श्वेता घबरा गई थी। उसे पहले लगा कि शायद कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आज उसे सब याद आ गया था और अब वो ये सच राजीव से नहीं छुपाने वाली थी। राजीव, मुझे सब याद आ गया है। गलती मेरी नहीं, इस जैस्मीन की है। इसी ने मुझे शराब पिलाई थी, इसी ने मुझे। बस चुप हो जाओ। राजीव श्वेता की एक नहीं सुनने वाला था। तुम्हें शर्म नहीं आती? पहले मेरा मुंह काला करवाया और अब सारे इल्जाम जैस्मीन के सिर डाल रही हो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी गिर सकती हो। माँ सच कहती है, तुम जैसी लड़कियों से शादी नहीं की जाती। ना जाने कहां कहां मुंह काला करवाती रहती होगी। ये कहते ही राजीव श्वेता को घर से निकाल देता है। बारिश की बूंदों में श्वेता के आंसू भी घुल से जाने लगते हैं। जिस श्वेता के पास पहले से ही कोई हमदम नहीं था, आज वो फिर अकेली हो गई थी। जिंदगी ने फिर उसके सामने कई सवाल खोल दिए थे। क्या है श्वेता की असलियत? क्या हुआ था उसकी पिछली जिंदगी में? कौन था उसके बच्चे का बाप? आगे क्या होने वाला था श्वेता के साथ? तेज बारिश और उसमें भीगती हुई एक अकेली श्वेता। कुछ पल पहले ही उसकी जिंदगी उजड़ गई थी। अब ना उसके पास कहने को कोई अपना था और ना ही कोई घर। मगर इस सब के बावजूद भी श्वेता के कदम लड़खड़ाए नहीं थे। उसने एक बार भी पलटकर राजीव और उसके घर की तरफ नहीं देखा और चल पड़ी अपनी राह पे एक नए घर की तलाश में। क्या लगता है राजीव, मैं माफी मांगूंगी? इतनी जलील होने के बाद गिड़गिड़ाऊंगी? नहीं, मेरी जिंदगी किसी की मोहताज नहीं है। और शायद वो भूल गई थी कि आधी रात को एक अकेली लड़की का इस तरह बारिश में रहने की जगह ढूंढना बहुत मुश्किल हो सकता है। ना ही उसकी जेब में होटल का कमरा लेने के पैसे थे, ना ही कहने को कोई दोस्त था जिसके यहाँ वो रात बिता सके। ऐसे में वो अकेली बस कदम बढ़ाई जा रही थी और आसपास वालों से मदद भी मांग रही थी। कहने को अच्छे भले पारिवारिक लोग भी उसकी मदद तो क्या उसकी तरफ देख भी नहीं रहे थे और जो कुछ देख रहे थे उनकी नजर ही गलत थी। अरे इतनी भीगी भीगी कहाँ जा रही हो? कहो तो मैं कहीं छोड़ दूं। ऐसे लोगों से सामना होता तो श्वेता डर के मारे भाग जाती। रात और गहरी होती जा रही थी और श्वेता को अब तक रहने की जगह नहीं मिल रही थी। वो अभी चल चल के थक गई थी। उसकी तबीयत बिगड़ने लग गई थी और जिस बात का डर था अचानक वही हुआ। कुछ कदम चलने के बाद श्वेता बेहोश होकर गिर गई। मगर उस रात जहाँ श्वेता को लग रहा था कि उसकी किस्मत उससे हमेशा हमेशा के लिए रूठ गई है, वहाँ उसके बेहोश होने के कुछ ही देर बाद कुछ लोग उसे अस्पताल ले आए थे। अस्पताल में जब श्वेता को होश आया तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके पास अस्पताल के बिल भरने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में होश आते ही वो जल्द से जल्द वहाँ से निकलने ही लगती है कि तभी वहाँ की नर्स उसे रोक लेती है। अरे अरे, आप क्या कर रही हैं? कहाँ जा रही हैं? मुझे जाने दो। आपके पेट में बच्चा है मैडम, खुद की नहीं तो कम से कम बच्चे के बारे में तो सोचिए। सिस्टर, समझने की कोशिश कीजिए। मेरे पास अस्पताल के बिल तक भरने के पैसे नहीं है। इससे पहले कि डॉक्टर आ जाए मुझे जाने दीजिए। श्वेता को इस तरह गिड़गिड़ाते देख नर्स को उस पर तरस आ गया। वो उसे शांत करा के बैठाती है और कहती है, बिल की फिक्र क्यों कर रही हैं? आपके पति ने आपका बिल पहले ही दे दिया है। मेरे पति? श्वेता के होश उड़ गए थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस राजीव ने उसे घर से बेइज्जत करके बाहर निकाला था, उसी ने उसके इलाज के लिए पैसे भी दिए। कहीं ना कहीं श्वेता को लगने लगा था कि शायद राजीव का दिल पिघल गया होगा और उसने अब श्वेता को अपनाने का फैसला कर लिया होगा। श्वेता के मन में फिर उम्मीद जागने लगी थी। वो राजीव से मिलने के लिए बेचैन हो रही थी। उसने नर्स से राजीव के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि राजीव कमरे के बाहर ही खड़ा था। श्वेता हड़बड़ी में राजीव से मिलने जा ही रही होती है कि तभी उसे राजीव की आवाज सुनाई देने लगती है। वो देखती है तो पता चलता है कि राजीव किसी से फोन पे बात कर रहा था। माँ घबराओ मत, वो बच्चा भी गिराएगी और आगे हम जैसा कहेंगे वैसा ही करेगी। उसे अपने बीते कल की कोई याददाश्त नहीं है। अब हम जैसे चाहे उसे अपने इशारों पे नचा सकते हैं। ये सुनते ही श्वेता के पांव तले जमीन खिसक गई। ये राजीव मुझसे क्या करवाना चाहता है? कैसे हुई श्वेता प्रेग्नेंट? कौन है उसके बच्चे का बाप? किसने रची उसके खिलाफ इतनी बड़ी साजिश? राजीव या जैस्मिन? आखिर क्या चाहते हैं श्वेता से राजीव और गायत्री? क्या श्वेता अपने बच्चे को बचा पाएगी? ले पाएगी वो इस साजिश का बदला? क्या है श्वेता की अतीत का सच? कौन है असली श्वेता? जानने के लिए सुनते रहिए कोई हमदम ना रहा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।